हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 और 18 यानी कल की और आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स आज की करंट न्यूज़, उसके बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहली न्यूज़ है संजय सुब्रमण्यम की आत्मकथा है संगीत की यात्रा। तो संजय सुब्रमण्यम की आत्मकथा ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ लाइन इन म्यूजिक है। ठीक है, यह एक अनिच्छुक शिक्षार्थी से एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायक बनने तक के उनके परिवर्तन का विवरण देती है। पुस्तक उनके परिवार, गुरुओं और दर्शकों के सहयोगात्मक प्रयास पर बल देती है तथा उनकी संगीत यात्रा पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को उजागर करती है। यह 5 दशकों में कर्नाटक संगीत के विकास की एक झलक भी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। अगले 2 वित्तीय वर्ष में 2025 से 27 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। भारत सबसे तीव्रता से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जबकि वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.7% पर स्थिर है। इस वर्ष चीन की वृद्धि 4.5% रहने का अनुमान है, जो अगले वर्ष धीमी होकर 4% रह जाएगी। इस वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2.3% और अगले वर्ष 2% की वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ ने नया वीआईपी सुरक्षा समूह जो है वो बनाया। सीआरपीएफ क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जनवरी 2025 में संसद ड्यूटी से हटने के बाद सीआरपीएफ की संसद ड्यूटी ग्रुप पीडीजी को भंग कर दिया गया और वीआईपी सुरक्षा समूह में विलय कर दिया गया। वीएसजी में अब बटालियन 190 शामिल है, जो पहले नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल थी, जिसमें हाई प्रोफाइल सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1000 से अधिक कर्मियों को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से किए गए इस बदलाव से वीआईपी सुरक्षा मजबूत हुई है। नेक्स्ट है निधि खरे को एमएनआरई सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो निधि खरे है आईएएस है को तत्काल प्रभाव से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में उपभोक्ता मामले विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है और झारखंड कैडर की 1992 बैच की आईएएस अधिकारी है। निधि खरे का उपभोक्ता संरक्षण, भूमि अभिलेख प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा में अच्छा अनुभव है। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई ने बैंकिंग तरलता बढ़ाने के लिए दैनिक वीआरआर परिचालन शुरू किया। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग प्रणाली में नकदी की भारी कमी को दूर करने के लिए आरबीआई ने दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन शुरू किया है। 50,000 करोड़ रुपए से शुरू होने वाली दैनिक वीआरआर नीलामी का उद्देश्य है भारत के मुद्रा बाजारों में स्थिरता बनाए रखना और कॉल दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप बनाना है। वीआरआर के साथ आरबीआई नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए $3 बिलियन तक की डॉलर रुपए की खरीद बिक्री स्वैप कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ट्विन पिक्स और मुलहॉलैंड ड्राइव के मशहूर निर्देशक है डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने उनके निधन की घोषणा करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। लिंच को उनके अवास्तविक और दृष्टिगत रूप से आश्चर्यजनक कार्यों के लिए जाना जाता था, जिसमें ब्लू वेलवेट, द एलिफेंट मैन और इरेजर हेड शामिल हैं। तो 2024 में वातस्फीति से पीड़ित होने का पता चलने पर लिंच एक रहस्यमय कलाकार और पारलौकिक ध्यान के समर्थक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए एक प्लेट एक थैला अभियान चलाया गया। तो महाकुंभ मेले के दौरान प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए आरएसएस द्वारा एक प्लेट एक थैला अभियान
आरंभ किया गया था। इस पहल के अंतर्गत डिस्पोजल प्लास्टिक वस्तुओं की जगह कपड़े के थैले और स्टील की प्लेट और गिलास वितरित करने का बढ़ावा दिया गया है। आरएसएस नेताओं ने प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने में सामूहिक प्रयासों पर बल दिया और लोगों से स्थायी आदतें अपनाने का भी आग्रह किया है। वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय भी खुला है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें इसके 2500 साल पुराने इतिहास को दर्शाया गया है। 12,500 वर्ग मीटर के इस परिसर में एक संग्रहालय, 50 मीटर लंबा पुल और 18 मीटर गहराई तक अवशेषों वाला एक उत्खनन स्थल जो है वो शामिल है। 298 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस संग्रहालय में 9 विषयगत दीर्घाएं हैं और यह 5 वर्षों तक स्थायित्व सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने एआई नीति के लिए पैनल का गठन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की एआई नीति 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्य एआई नीति टास्क फोर्स की स्थापना की है और टास्क फोर्स एआई आधारित उद्योगों के तीव्र विकास से लाभ उठाने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगा। महाराष्ट्र एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। कौन? महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज़ है, शिकारी देवी अभयारण्यों के पास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है वो घोषित किया। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में है शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में अब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 43 गांवों को शामिल करते हुए एक ESZ है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित इस क्षेत्र का उद्देश्य निर्वनीकरण, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और विकास को विनियमित करना है। जैविक खेती जैसी स्थायी गतिविधियों की अनुमति है, जबकि खनन और निर्वनीकरण जैसी हानिकारक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट है, श्री विनीत जोशी उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो श्री विनीत जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे मणिपुर के मुख्य सचिव थे और शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख पदों पर रहे, जिसमें NTA के महानिदेशक और CBSE के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। श्री जोशी ने IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और IIFTC MBA की डिग्री भी प्राप्त की है। नेक्स्ट है, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025। तो 2024 में वैश्विक नौकरियों का अंतर 402 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 186 मिलियन बेरोजगार हैं, 137 मिलियन अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं और 79 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक शामिल हैं। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी 5% पर स्थिर रही। शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण है नीट में शामिल न होने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई और 2024 में 15.8 मिलियन युवा पुरुष और 28.2 मिलियन युवा महिलाएं प्रभावित हुई। नेक्स्ट है, INSA ने गैर वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप का विस्तार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने अपनी 2025 की फेलो सूची में गैर वैज्ञानिकों को शामिल किया, जैसे सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, कृष्ण गोपाल कृष्णन और जल संरक्षणवादी राजेंद्र सिंह। INSA का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक वैज्ञानिक उपलब्धियों से परे मौलिक विज्ञान अनुसंधान को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने में योगदान को मान्यता देना है। INSA की स्थापना जनवरी 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, VK सिंह ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो 1987 में मिजोरम के राज्य बनने के बाद से VK सिंह ने राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली और इससे पहले वे भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो VK सिंह को 16 जनवरी 2025 को पद की शपथ दिलाई गई, जो मिजोरम के शासन में एक नया अध्याय लिखेगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ है CAADP बैठक कंपाला घोषणा के साथ में समाप्त हुई। कंपाला घोषणा पत्र में CAADP के 20 वर्ष पूरी होने का उल्लेख किया गया, जिसमें कृषि परिवर्तन और खाद्य संप्रभुता के लिए एजेंडा 2063 के लक्ष्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताई गई। मुख्य चुनौतियों में कम निवेश, सीमित तकनीक अपनाना और दुर्बल मूल्य श्रृंखला शामिल है, लेकिन विशाल कृषि योग्य भूमि में संभावनाएं हैं। इथियोपिया, रवांडा और जिबूती ने गेहूं की आत्मनिर्भरता, तकनीकी एकीकरण और युवा जुड़ाव में प्रगति दिखाई।
इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया ब्लैक आइड पीस के बीज अंकुरित किए। तो इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज है क्रॉप्स के अंतर्गत अंतरिक्ष में लोबिया ब्लैक आइड पीस के बीजों को अंकुरित करके एक मील का पत्थर जो है वो हासिल किया। क्रॉप्स 1 मिशन ने पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय स्थितियों, सटीक जल वितरण और नियंत्रित प्रकाश चक्रों के साथ एक मिनी ग्रीन हाउस का उपयोग किया। खोजी गई विधियों में हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और पौधों की वृद्धि के लिए मृदा जैसी मीडिया जो है वो शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, मृदंग वादक हैं टीवी गोपाल कृष्णन को आर के श्रीकांतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 93 वर्ष के हैं मृदंगम वादक टीवी गोपाल कृष्णन को बेंगलुरु में संक्रांति संगीत समारोह में आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अपनी अनूठी शिक्षण शैली के लिए जाने जाने वाली वे छात्रों को कलाकार बनने के लिए मार्गदर्शन देती हैं, जिसमें विदेशी संगीतकार भी शामिल हैं। अपनी आयु के बावजूद वे अपनी पत्नी राधाई के साथ में यात्रा करते हुए वार्षिक रूप से 40 संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित माका ट्रॉफी जीतने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया, जिसमें 71 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पदक भी शामिल हैं। सीयू के छात्र और भारतीय हॉकी खिलाड़ी संजय कुमार को हॉकी में उनके असाधारण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। 19वें एशियाई खेलों में भारत के दल में सीयू के 22 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व कहा था किसका? भारत का, जिससे देश को 10 पदक मिले। इजराइल और हमास के बीच में गाजा युद्ध विराम समझौता हुआ। तो मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने कहा कि इजराइल और हमास ने 15 महीने की युद्ध के बाद गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जताई है। कतर के प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि इजरायली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इजराइल ने हमास को नष्ट करने के लिए अभियान आरंभ किया है, जिसे इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स के साथ MRSAM के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें MRSAM की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है BDL के साथ में 2,960 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया। MRSAM प्रणाली को कई भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट को FCRA की मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य उद्देश्यों के अलावा परम पावन दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण प्रदान किया है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए FCRA पंजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीमांत नागालैंड क्षेत्र को स्वायत्तता मिल सकती है। भारत सरकार ने प्रस्तावित फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र है FNT को वित्तीय, कार्यकारी और विधायी स्वायत्तता देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय ENPO और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच में 6 घंटे की बैठक के बाद लिया गया। ENPO 6 पूर्वी जिलों के लिए एक अलग FNT चाहता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करना और ग्राम रक्षकों का आधुनिकीकरण करना है। अब देख लेते हैं हम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी अहमदाबाद, बी वडनगर, सी जयपुर या डी है लुधियाना। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा वडनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का अनावरण किया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। यह ऐतिहासिक परियोजना 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले शहर है वडनगर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन से पहला, बी दूसरा, तीसरा या डी चौथा। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है भारत का। तो भारत जो है वो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जो वैश्विक स्तर पर 25वें स्थान पर है और भविष्य की काम श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद दूसरे स्थान पर है कौन? भारत, जिसका स्कोर 99.1 है।
QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो यह आकलन करता है कि देश अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितनी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरल VK सिंह है सेवानिवृत्त को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम का। तो जनरल VK सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और उन्हें 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया था। VK सिंह जो पहले केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इस भूमिका में हरि बाबू कंबमपति का उन्होंने स्थान लिया है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो भी फ्रेंड्स न्यू अपॉइंटमेंट्स होती है ना, उनको आपको याद रखना है। कुछ भी नया होता है ना, वो चीज़ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या तो एक तो पहली दुनिया में पहला ऐसा क्या, भारत में पहला ऐसा क्या, राजस्थान में पहला ऐसा का क्या, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और नहीं तो आप ये ले लो कि जो भी कुछ नया हो रहा है, मतलब कुछ नए ऐड ऑन हो रहे हैं, जैसे अभी जिले जो है कोई नए ऐड ऑन हो रहे, तो ये इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। जो कुछ भी नया होता है उसकी चांस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी मुंबई, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी या डी है जयपुर। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। और न्यू जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है आप उनको भी ध्यान रखा करो, ठीक है। क्या है, ये हर टाइम अपडेट होता रहता है। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो आप लोग ये वीडियो देखते होंगे। जब वीडियो देखोगे ना, और जितने भी वीडियोस प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है जाके देखा करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करो और वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो अपने, नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी वैसा करो, ठीक है। नहीं तो उससे पढ़ लिया करो PDF से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के हैं भारत मंडपम में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो को भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से ज़्यादा वैश्विक वाहन निर्माताओं की 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो लॉन्च की जाएगी। और इस इवेंट का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव सेक्टर में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रकृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक लोगों की पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप को लॉन्च किया और यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जनवरी को। तो 10 जनवरी को फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। राइट आंसर इस ऑप्शन ये हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में दक्षिण भारत की संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किस ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष जो है वो किसी नियुक्त किया है। राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा संजीव साहू को। तो इसरो का नया अध्यक्ष V नारायणन को नियुक्त किया गया है
और बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, मराठी भाषा को। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? जापान ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। तो फ्रेंड्स ये थे आज की और कल की टॉप 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। अब 2 दिन के क्वेश्चंस थे तो लंबा तो हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेना। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे। और कोई कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जीके की ट्रिक्स, टिप्स, अपडेट्स जीके की और रीजनिंग और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।